अब हम चैप्टर नंबर 3 के यूनिट नंबर 1 का ही थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट कहां से होने वाला है? प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा कभी भी इकोनॉमिक्स करने जा रहे हो ना तो इस फंक्शन की तरफ ध्यान रखना तुम। चाहे मैं आपको किसके बारे में बात करूं, कॉस्ट फंक्शन की, चाहे मैं बात करूं प्रोडक्शन फंक्शन की, चाहे मैं आपको किसी भी फंक्शंस को लेके बात करूं। फंक्शंस का मतलब बेटा रिलेशनशिप होता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप जब भी होती है तो बिटवीन टू फैक्टर तो डेफिनेटली होगा, ये तो बात याद रखना। तो प्रोडक्शन फंक्शन जनरली क्या करता है? एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप सेट करता है इनपुट एंड आउटपुट के बिटवीन। इनपुट और आउटपुट के बिटवीन। इनपुट फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? इनपुट का मतलब क्या होता है कि जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं प्रोडक्शन कंसर्न के दौरान, और इनपुट फैक्टर्स की हेल्प से ही जो अपने लास्ट वर्किंग डे पढ़े थे आप क्या करते हो? आउटपुट करते हो। इनपुट फैक्टर की हेल्प से क्या करते हो बेटा? आप आउटपुट करते हो। इट मींस आप क्या बोलते हो? आउटपुट नीड्स इनपुट। आउटपुट नीड्स इनपुट। आउटपुट के लिए हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? आपको इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या करेगा? इट इज ए फंक्शन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स का रिसोर्सेज। सर आपको पता आपकी कंट्री की सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आपकी कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी का मतलब है दुर्लभता। आपके पास जो गिवन रिसोर्सेज है वो काफी लिमिटेड है और वो काफी रेयरली मिलते हैं। और बेटा सबसे बड़ी फीचर क्या होती है? अल्टरनेटिव यूजेज है। ओके क्या बेटा? अल्टरनेटिव यूजेज है। तो अब ये बोलता है मेरे को कि आपका जो रिलेशनशिप सेट करने वाला है किसका? स्कार रिसोर्सेज एंड आउटपुट। स्कार रिसोर्सेज है ना आउटपुट। ये जो स्कार रिसोर्सेज है बेटा ये इनपुट में काउंट होने वाले हैं, जो हेल्पफुल रहने वाले हैं किसके लिए? आउटपुट के लिए। ठीक है, दैट रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ द स्कार रिसोर्सेज। जो आपका आउटपुट निकल के आया वो किसकी हेल्प से निकल के आया है? विद द हेल्प ऑफ स्कार रिसोर्सेज। अब ये मेन इसकी जो लाइन है वो ये है बेटा, ये इसकी मेन लाइन है। इट इज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अगर मैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात करूं, ये टेक्निकल रिलेशनशिप होता है किसके बिटवीन? इनपुट एंड आउटपुट के बिटवीन। क्योंकि आउटपुट करना है तो उसके लिए आपको इनपुट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक है, फिर मेरे को बोलता है क्वांटिटी जो भी आप प्रोडक्शन करने लगे हो इज इक्वल टू एफ फॉर फंक्शन। एक बोलता है मेरे को लेबर और एक बोलता है मेरे को कैपिटल। ये आपका एक फैक्टर का नाम क्या बेटा? लेबर। और एक फैक्टर का नाम क्या है? कैपिटल। के रिप्रेजेंट फॉर कैपिटल, एल रिप्रेजेंट फॉर लेबर। ठीक है, इसको दिखाता है। अब ये बोलता है अगर आपको क्याउ यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है तो क्याउ इज द प्रोडक्शन फंक्शन, एल इज द यूनिट ऑफ लेबर एंड के इज द यूनिट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। उसके थ्रू अब ये बोलता है बेटा ये जो इनपुट है ये इस आउटपुट के ऊपर क्या डालने वाले? अपना इम्पैक्ट डालने वाले। इन इनपुट के हेल्प से बेटा किसके ऊपर इम्पैक्ट डाला जाएगा? आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट डाला जाएगा। इस रिलेशनशिप को सेट करने वाले नाम क्या दिया आपने? प्रोडक्शन फंक्शन। अब बेटा मैंने आपको इतनी बार बोला है जब कभी आप किसी थ्योरी की बात करते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? उस थ्योरी से रिलेटेड अजम्पशन होती है। इकोनॉमिक्स में सभी इकोनॉमिक्स ने अपनी थ्योरी देते टाइम कुछ अजम्पशंस रखी हैं। अगर वो अजम्पशन टूट जाएगी तो आपका ये पॉइंट भी कट हो जाएगा। अगर वो अजम्पशन बनी रहेगी तभी ये चीज क्या रहेगी? कंटिन्यू। जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पे अजम्पशन बताई थी, अगर वो अजम्पशन टूट गई तो बेटा एक्सेप्शनल केसेस आ जाएंगे, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड का रूल टूट जाता है। वही बात प्रोडक्शन फंक्शन में होती है। देखो अजम्पशन, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एग्जिस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। व्हाटएवर वो आपका क्या हो बेटा? शॉर्ट पीरियड हो या लॉन्ग पीरियड हो। ये बोलता है इनपुट और आउटपुट के बिटवीन जो भी रिलेशनशिप आप सेट करने की बात कर रहे हो वो स्पेसिफिक पीरियड में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, होता है। फिर बोलता है एग्जिस्ट करना जरूरी होता है बेटा ये, अगर आप ये जानना चाहते हो, अदरवाइज नहीं होगा। देयर इज ए गिवन स्टेट ऑफ द आर्ट और इन अ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब बेटा स्टेट ऑफ आर्ट में क्या कर दिया? आपकी टेक्नोलॉजी, जिस भी मशीनरी और जिस भी टेक्नोलॉजी को यूज करके आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो भी गिवन है, प्लस जो काम करने वाले हैं, जो मशीनरी को अडेप्ट करने वाले हैं, उनके ऊपर वर्किंग करने वाले हैं, उस कला को भी आप जानते हो, उस बंदे की नॉलेज, स्किल, और इससे भी आप पहली बड़ी बात ही अवगत हो। आगे क्या बोलता है? Whatever input combination are included in a particular function, output resulting from the utilization is at maximum level। मेरे को बोलता है कि आपने whatever आपने जो कॉम्बिनेशन इनपुट के बना रखे हैं वो किसी पार्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड है, बट जो आपके आउटपुट का लेवल होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए।
क्योंकि बेटा आप हमेशा क्या करना चाहते हो, आपके इनपुट्स को यूटिलाइज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना चाहते हो, आउटपुट। क्योंकि आपका मेन मोटिव ही ये है कि आपके इनपुट फैक्टर्स का प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन और आउटपुट का मैक्सिमाइजेशन। इसमें अगर ये तीन चीजें आपको देखने को मिली तो सोच लेना बेटा आप इस फंक्शन को अडेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन टूटती है तो सोच लेना कि आपका ये फंक्शन और ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं बेटा शॉर्ट रन। दो रन देखने को मिलते हैं बेटा, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पर आपके ऑलमोस्ट सभी फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स, इसमें वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीमेंट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। उसका एग्जांपल सबसे बड़ा मैंने क्या दे रखा बेटा आपको, लेबर। हालांकि कैपिटल भी वेरिएबल का पार्ट होता है, बट शॉर्ट रन में कैपिटल अरेंज करने की थोड़ी मुश्किल होती है आपकी, ठीक है ना। शॉर्ट रन में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हम इसके बाद स्टडी करने वाले हैं। लॉन्ग रन में बेटा सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल। सभी फैक्टर्स को आप इक्वल प्रोपोर्शन में चेंजमेंट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। वहां पे क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ रहे हो बेटा, वो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और शॉर्ट रन में क्या होता है आपका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट रन में बेटा आप क्या देखते हो, रिटर्न टू ए फैक्टर, जहां पे आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स में जस्ट इंक्रीमेंट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाले हो। और लॉन्ग रन में क्या होता है बेटा, रिटर्न टू ए स्केल, जहां पे बेटा आप सभी वेरिएबल फैक्टर्स में इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हो। स्केल का मतलब है आउटपुट, ठीक है। आगे देखो, फिर बोलता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। It refers to the extent to which a firm can vary the amount of the input in the production process. बेटा ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें वेरिएशन का मतलब है उतार चढ़ाव आते हैं फर्म के इनपुट को, जिसमें आउटपुट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। A period will be considered short run period if the amount of at least one of the input used remain unchanged. बेटा ये मेरे को बोलता है तभी उसको शॉर्ट पीरियड में कंसीडर किया जाएगा जब आप ये कह दो कि आपका कम से कम एक इनपुट क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा उस पीरियड के दौरान। कम से कम एक पीरियड, आप उस पीरियड के दौरान आपका एक इनपुट क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट। व्हाटएवर वो लैंड हो, व्हाटएवर वो कोई भी अनदर फैक्टर हो, वो कांस्टेंट होना चाहिए गिवन पीरियड में। कैपिटल इज द फिक्स्ड फैक्टर इन द शॉर्ट रन व्हाइल वी कैन चेंज वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल को क्या बोलते हैं बेटा, इसने फिक्स बोल दिया। इट मींस आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स में किसको कंसीडर करोगे, टॉप पे लेबर को। कैपिटल को तो फिक्स बोल दिया, अभी मतलब टाइम पीरियड इतना कम है, मैं कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा आपको प्रोडक्शन बढ़ाना तो आप किसको इंक्रीज करोगे, लेबर को। ये होता है अंडर दिस पीरियड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पढ़ा दिया बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडी अभी डीपली आप पढ़ेंगे। फिर बोलता है लॉन्ग रन। बेटा लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पे आपके पास सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है अपने सभी के सभी फैक्टर्स में क्या करने का, चेंज करने का। आप अपने अकॉर्डिंग फैक्टर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन रिटर्न टू ए स्केल। ये बोलता है लॉन्ग रन इज द पीरियड ऑफ टाइम अंडर विच ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। द फर्म इज फ्री टू वेरी द अमाउंट ऑफ ऑल इनपुट बीइंग यूज्ड। लॉ ऑफ क्या आएगा, रिटर्न टू ए स्केल। वहां पे क्या था, रिटर्न टू ए फैक्टर, यहाँ पे क्या है, रिटर्न टू ए स्केल। उसको मैं स्टडी करवाऊंगा। उसमें पढ़ाया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहाँ पे पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा।